तो जी हाँ दोस्तों, ये हमारा लेसन नंबर 5 है, जिसके अंदर मैं आपको डीवी के अंदर जो मार्जिन पैडिंग और उसी के साथ साथ जो विड्थ है, हाइट है, उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करता हुआ चलूँगा ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर आपने दोस्तों प्रीवियस लेसन नहीं वॉच की है तो मेक श्योर दोस्तों कि आप उसको चेक कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक स्पेशल ऑफर अनाउंस करता हुआ चलूँ, वो ये कि अगर आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू वर्डप्रेस होस्टिंग बाय करेंगे तो मैं आपको एक प्रीमियम टूल्स जो है वो फ्री में प्रोवाइड करूँगा एज ए गिफ्ट, जिसके अंदर दोस्तों एलिगेंट थीम्स के सारे प्रोडक्ट होने वाले हैं और उसके साथ साथ SEO प्रेस प्रो होने वाला है, सिक्योरिटी प्लगइन होने वाला है और इस तरह WP रॉकेट प्लगइन होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, कौन कौन से प्लगइन अभी अवेलेबल हैं और कौन कौन से नहीं हैं और कौन कौन से आने वाले हैं, तो उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो मेक श्योर दोस्तों कि आप उसको चेक कर लें। और अगर आपको कोई भी इसके बारे में सवाल हो तो मेक श्योर कि मुझे contact.mohammadtalha@gmail.com पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल सेंड कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं बाकी वीडियो की तरफ। तो चलिए दोस्तों, हमें क्या करना है, वेबसाइट पर आ जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हुआ चलूँ, जैसे मैं आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पैडिंग क्या होती है और मार्जिन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि कुछ विथ जो है वो आती हैं, विथ के बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हुआ चलूँ। तो यहाँ पर किस तरह हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हम जो है यहाँ पर अगर मैं एक रॉ सबसे पहले ले लेता हूँ, तो एक काम करते हैं, नया सेक्शन ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 3 कॉलम ले लेता हूँ, ठीक है। तो 3 कॉलम ले लिया हमने और यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर दूंगा एक सेक्शन को। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा कि जो नए जो है ना लोग होंगे वो उसको देख लें, समझ जाएंगे कि देखें हमेशा जो है वो सेक्शन के अंदर रॉ आएगी, ठीक है। आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो है हमारे पास सेक्शन है, तो मैं थोड़ी सी पैडिंग इसकी बढ़ा देता हूँ, थोड़ी सी यहाँ से, और इसी तरह ऊपर की साइड से भी बढ़ा देते हैं। इसको लिंक कर देंगे, ठीक है। लिंक करेंगे तो दोनों तरीके से अप्लाई हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों मैंने उसको मिडिल में ला चुका हूँ। तो मिडिल में लाने के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हमारे पास जो ब्लू सेक्शन है, ये ब्लू सेक्शन जो है हमारे पास, ये जो है ये बेसिकली हमारे पास सेक्शन है, ये ब्लू जो आप ब्लू से आपको नज़र जो आ रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है एक रॉ। तो रॉ के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये बेसिकली रॉ है, रॉ के अंदर जो है बेसिकली कॉलम्स होते हैं, ठीक है। ये आपको कॉलम देखने को मिल जाएगा, ये कॉलम है, ये कॉलम है। उसके बाद हमारे पास कॉलम के अंदर मौजूद आते हैं, जो मैंने प्रीवियस लेसन के अंदर सारे के सारे डिस्कस किए आपके साथ, तो सारे के सारे मौजूद आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप हमें देखने को मिलेगा, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, इसकी स्पेसिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम सेक्शन की सेटिंग्स पर और उसके बाद आ जाएंगे हम डिज़ाइन पर। डिज़ाइन पर आने के बाद सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा लेआउट। तो लेआउट पर क्लिक करेंगे तो कुछ ज़्यादा है नहीं, शो इनर शेडो है बस। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर साइजिंग और स्पेसिंग, इन दोनों पे हम फोकस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो साइजिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा विथ, मैक्स विथ, सेक्शन अलाइनमेंट और यहाँ पर हमारे पास मिन हाइट और हाइट, जो कि मेरे ख्याल से बहुत बेसिक है, जो हम ऑलरेडी समझ सकते हैं। उसके अंदर एलिमेंटोर के अंदर भी हमने समझा है। यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं जो है ना बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि हमें जो वो चीज़ों का अंदाज़ा हो सके कि हम क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा लाइट कलर, जी हाँ, थोड़ा सा हम जो है ना लाइट कलर ले लेंगे, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। उसके बाद मैं सेक्शन में भी एक जो है वो रॉ में भी एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, तो ब्लैक ले लेते हैं, जी हाँ। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं ये हमारा आ गया सेक्शन, ठीक है। सेक्शन के अंदर हमारे पास ये कॉलम आ गया, सॉरी रॉ आ गई। अब रॉ के अंदर कॉलम है, तो कॉलम के अंदर जो है हम कॉलम को भी देख लेते हैं। तो मैं अभी जो है वो टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा टेक्स्ट आ चुका है। तो अब जो है हमें कॉलम नज़र नहीं आ रहा, कॉलम हमें नज़र नहीं आ रहा। उसके अंदर आ जाएंगे लेयर्स में, तो लेयर्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमारे पास इसको एडिट कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं है। हमने जो है वो कॉलम को भी एडिट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टेक्स्ट, जैसे मैंने हावर किया आपको देखने को मिल रहा, और यहाँ पर कॉलम और जो है ये तकरीबन एक के अंदर ही आ रहे हैं। तो हमें जो है यहाँ से हमें मेक श्योर कि आप लेयर्स का इस्तेमाल करें ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। तो ये आ गया तकरीबन हमारे पास कॉलम। तो अब ये था, मैं ये आपको बता रहा था कि डिज़ाइन में आ जाएंगे और आ जाएंगे स्पेसिंग में, ठीक है। तो स्पेसिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा, अब ये जो है मसला है यहाँ पर कि अब एलिमेंटोर के अंदर क्या था कि एलिमेंटोर के अंदर अगर हम सेक्शन की विड्थ अगर सेट करते थे तो वो क्या होता था, वो बेसिकली इसके अंदर इस्तेमाल होता था,
ये थोड़ा बहुत सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप जैसे देख सकते हैं अभी 100 है, तो मैं इसको कम करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या हो रहा है भाई। ये तो बेसिकली ये पूरा का पूरा सेक्शन को श्रंक हो रहा है, मतलब ये अंदर की साइड पे आ रहा है। तो ये जो है ना हम इसको किस तरह सेट कर सकते हैं और हम इस सेक्शन को हम किस तरह फुल विड्थ बना सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये भी सेम काम यहाँ पर भी है, ये आपको देखने को मिलेगा सेक्शन अलाइनमेंट। तो यहाँ पर सेक्शन की अलाइनमेंट आप कर सकते हैं। मिन हाइट है तो यहाँ पर मिन हाइट दे सकते हैं, तो मिन हाइट तो बेसिकली सेम है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 100 पिक्सल हो सकती है, तो मैक्स हाइट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, मेन हाइट देख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसको यहाँ से, ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। उसके बाद है हमारे पास स्पेसिंग। स्पेसिंग के अंदर आपको जो है पैडिंग है, तो पैडिंग आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से मार्जिन ऐड कर सकते हैं। मार्जिन जो है वो बाहर की तरफ से अप्लाई होता है, पैडिंग अंदर की तरफ से अप्लाई होती है। ये मैं आपको तकरीबन हर दफ़ा बताता रहा हूँ, तो अभी भी बता रहा हूँ कि आप जैसे कि देखेंगे 50 मैंने टॉप में ऐड किया, तो आप जैसे कि देख सकते हैं बाहर की तरफ से अप्लाई हो चुका है। तो बहरहाल ये तो इतना मकसद नहीं है इसमें समझाने का। तो आ जाते हैं यहाँ पर सेक्शन में, सॉरी रॉ में। तो रॉ सेटिंग्स में आ जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा अब रॉ के अंदर कॉलम आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले आ जाते हैं डिज़ाइन में। डिज़ाइन के अंदर आपको देखने को मिलेगा दो चीज़ें, साइजिंग और स्पेसिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इन दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर मुझे इस पूरे के पूरे सेक्शन को फुल विड्थ करना है, ठीक है, अब होगा क्या कि हमें क्या करना पड़ेगा, साइजिंग में आ जाना है। साइजिंग के अंदर हमें तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। एक तो हमारे पास जो कि बेसिक है, इसको हम छोड़ेंगे, मेन हाइट को और अलाइनमेंट को, विड्थ को। तीन चीज़ें क्या हैं, विड्थ है, इक्वलाइज कॉलम हाइट है, और यहाँ पर यूज कस्टम गटर विड्थ, ठीक है ना। गटर विड्थ ये हमें देखने को मिलेगी। गटर विड्थ क्या होती है मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अगर मैं उसको फिल विड्थ बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे के पूरे जो है ना सेक्शन को यहाँ से 100% कर दूंगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कोई भी एक्शन नहीं हुआ यहाँ पर, उसकी वजह क्या है कि मैक्स विड्थ जो है वो 12 तकरीबन जो है वो 1080 पिक्सल मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, या हम एक काम कर सकते हैं सिंपल, मैं यहाँ पर 100% कर देंगे। तो जी हाँ, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं ये 100% जो है वो हो चुका है। तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि एलिमेंटोर के अंदर देखें अब कितना ज़्यादा फर्क आ गया ना इसके अंदर, कि हम जो है एलिमेंटोर के अंदर सेक्शन के अंदर जो है वो फुल विड्थ करते थे, तो पूरा जो है हमारा सेक्शन फुल विड्थ हो जाता था और यहाँ पर भी अंदर भी अप्लाई होता था। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास सेक्शन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसी तरह दोस्तों अगर मैं जो है वो नया सेक्शन अगर मैं यहाँ पर लूँ, सॉरी यहाँ पर हमारे पास आ नहीं रहा, तो हाँ जी हाँ, यहाँ से मैं अगर लूँ, अगर मैं 2 कॉलम लूँ, 2 कॉलम के बाद मैं काम करता हूँ, ये जो है डुप्लीकेट करूँगा, तो आपको यहीं से अंदाज़ा हो रहा है, सॉरी ये जो है इसको हमें ले लेना है। तो आपको यहीं से अंदाज़ा हो रहा था, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं अभी जो है हमारे पास जो टेक्स्ट जो है वो शो हो रहा है वो बेसिकली फुल विड्थ के अंदर शो नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को आपको जो है वो ध्यान में रखना है। जैसे कि इधर आप देख सकते हैं अगर आपको फुल विड्थ करना है तो फुल विड्थ करने के लिए आपको रॉ जो है वो उसको फुल विड्थ करना पड़ेगा। इस तरह जो है आप इसको रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये कॉर्नर से टच हो रहा है, तो उसके लिए आप जो है वो दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि कॉलम के अंदर आप जो है स्पेसिंग ऐड कर दें, एक ये है कि आप स्पेसिंग आए यहाँ पर और यहाँ पर सिंपल दोनों को जो है वो लिंक करें। लिंक करने के बाद तकरीबन 30 ऐड कर दें, तो आप जैसे कि देखेंगे ये 30 यहाँ पर ऐड हो चुका है। इस तरह भी आप कर सकते हैं। और ये तो बेसिकली ये जो बेसिकली बैकग्राउंड की वजह से मैंने इसको ऐड किया था, फुल विड्थ कर दिया था। अदरवाइज हम फुल विड्थ करते नहीं, हम क्या करते हैं यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद तकरीबन जो मैं इस्तेमाल करता हूँ तकरीबन वो 1200 पिक्सल है, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं। तो बैकग्राउंड तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं काम करूँगा, इसको डुप्लीकेट कर दूंगा। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे और मैं इसको भी जो है वो डुप्लीकेट कर दूंगा। डुप्लीकेट करने के बाद इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब कॉलम के अंदर थोड़ी सी पैडिंग में ऐड कर देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा सा अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो सके। तो स्पेसिंग में आ जाएंगे, तो दोनों को हम जो है लिंक कर देंगे। 20 टॉप कर देंगे, 20 बॉटम एंड लेफ्ट कर देंगे, या फिर तकरीबन मैं 50-50 कर देते हैं। तो जी हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि 50-50 हमने पैडिंग ऐड कर दी, तो ये हर तरफ से अप्लाई हो चुकी है। तो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉलम बेसिकली सिलेक्ट नहीं हुआ जैसे मैंने आपको बताया, तो मेक श्योर कि आपको कॉलम को सिलेक्ट करना। तो कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए सेक्शन में रॉ को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आ जाऊँगा बैकग्राउंड कलर पे और बैकग्राउंड कलर जो है मैं रेड कर दूंगा। रेड नहीं, आई गेस बहुत
चुभने वाले कलर लग रहे हैं मुझे तो मैं इसको ये वाला ले लूँगा कलर, और उसके बाद आ जाएंगे हम कॉलम आ गया। अब जो है दोस्तों हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से मैं टेक्स्ट कलर जो है उसको वाइट कर दूंगा, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर पैडिंग ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल आ जाएंगे ऐड लेयर पे, रॉ पे भी आ सकते हैं डायरेक्ट आप, और यहाँ पर हम आ जाएंगे कॉलम पे। जैसे ही मैं कॉलम पे क्लिक करूंगा डिजाइन पे आऊँगा, स्पेसिंग पे आऊँगा, दोनों को लिंक कर दूंगा। लिंक करने के बाद यहाँ पर सिंपल 20-20 ऐड कर दूंगा, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं। 20 आएंगे 30 कर 25 कर देते हैं, इसको कम करते हैं थोड़ा सा। जी हाँ, तो इस तरह दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं आ चुका है। तो अब मार्जिन भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, तो मार्जिन भी आप इजीली ऐड कर सकते हैं। तो मैं काम करूँगा यहाँ पर आने के बाद इसको जो है वो डुप्लीकेट कर देंगे, कॉपी स्टाइल भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उस तरह भी कर सकते हैं। अब जैसे कि देख रहे हैं आप कि ये जो है अप्लाई हुआ ही नहीं, यहाँ पर ये यहाँ पर अप्लाई हुआ ही नहीं। उसकी वजह क्या है कि हमने कॉलम के अंदर इस्तेमाल किया है, कॉलम के अंदर हमने बैकग्राउंड इस्तेमाल किया है, तो इस वजह से कॉलम के अंदर ये जो है वो कलर शो हो रहा है। इसका अंदर का कुछ भी मसला नहीं है। मतलब ये है कि मैं इसको डिज़ाइन करूँगा, अब मैं आपको शो करा देता हूँ कि कितना फ़र्क आ रहा है ना, कि ये थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है इसके अंदर। तो यहाँ से आ जाता हूँ, कॉन्टेंट बैकग्राउंड सेम कलर ले लेते हैं, सेम नहीं थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ साइजिंग नहीं, स्पेसिंग में आ जाते हैं। स्पेसिंग में आने के बाद सेम करते हैं 20, ठीक है, और यहाँ पर 25, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं ऐड लेयर पे। आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे पास टेक्स्ट सिलेक्टेड है, टेक्स्ट जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अब आ जाएंगे कॉलम में, तो कॉलम आप जैसे कि देख सकते हैं एक ही कॉलम चल रहा है, एक ही कॉलम चल रहा है पूरा, ठीक है। अब आ जाएंगे यहाँ से बैकग्राउंड ले लेंगे, और बैकग्राउंड में ये वाला ले लूँगा, तो आपको देखने को मिलेगा ये पूरा का पूरा कॉलम है बेसिकली एक। तो इस तरह है ये चल रहा है, इस तरह काम कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँगा स्पेसिंग में, स्पेसिंग में आने के बाद 20 टॉप दे दूंगा, तो आपको देखने को मिलेगा ये हमारे पास इस तरह का शो हो रहा है। इस तरह अगर मैं, तो जी हाँ, इस तरह दोस्तों ये काम कर रहा है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब मुझे भी थोड़ी बहुत जो है इसके बारे में कन्फ्यूजन हुई थी कि ये बेसिकली हो क्या रहा है, कि मैं डिज़ाइन कुछ कर रहा हूँ और हो कुछ रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आप लेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेयर का नहीं कर रहे तो अगर आप यहाँ पर आ सकते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद आप जो है कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ ये है कि हम इसको डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद सिंपल यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, तो कॉपी मॉड्यूल स्टाइल आ जाएगा। सिंपल काम करेंगे, यहाँ पर पेस्ट मॉड्यूल स्टाइल करेंगे, तो अभी भी आप जैसे कि देख सकते हैं। तो क्योंकि हमने जो है वो कॉलम सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो सिंपल आप यहाँ से भी कर सकते हैं कॉपी, यहाँ पर हमारे पास कॉपी कॉलम स्टाइल। अब आ जाएगा पेस्ट कॉलम स्टाइल, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर पेस्ट कॉलम स्टाइल। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी दोनों को ओपन कर लेते हैं, कॉपी मॉड्यूल स्टाइल, सॉरी कॉपी मॉड्यूल कर दिया मैंने, कॉपी मॉड्यूल स्टाइल, और यहाँ पर पेस्ट मॉड्यूल स्टाइल कर देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं आ चुका है। तो ये बेसिकली आपको बताना मकसद है कि ये काम किस तरह करते हैं, कॉलम के अंदर क्या आता है, और कॉलम के अंदर मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल को किस तरह स्टाइल करेंगे। तो आपने देखा कितना बड़ा हमारे पास डिफरेंस हो चुके हैं। तो आप सिंपल एक काम भी कर सकते हैं, सिंपल आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से भी पैडिंग ऐड कर सकते हैं, तो बहुत ईजी है। अब ये इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि हमारे पास कि एलिमेंटोर के अंदर क्या होता था कि आपने ये नोट की होगी बात कि एलिमेंटोर के प्रॉज अपने हैं, कॉन्स अपने हैं, जाहिर सी बात है उसके भी बहुत फ़ायदे हैं। एलिमेंटोर जो है मेरा फेवरेट टूल है, वन ऑफ माय फेवरेट टूल। और यहाँ पर डीवी की भी जाहिर सी बात है प्रॉज एंड कॉन्स हैं, उसको भी डिस्कस करता हुआ चलूँगा बात के अंदर जब कंपैरिजन वीडियो आएगी। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा था कि कॉलम के अंदर एलिमेंटोर के अंदर क्या होता था कि हम एक कॉलम को अगर हमने पैडिंग ऐड करी तो ऊपर से वो भी मतलब खिंच जाता था। मतलब ये है कि उसके अंदर भी ओवर स्टाइलिंग आ जाती थी। तो इस तरह आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास कोई दूसरे कॉलम के अंदर कोई भी सेटिंग्स नहीं आ रही। तो इस तरह दोस्तों आप इसको कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इजी वे में, इसको कम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ से आप कॉलम भी ऐड करना चाहते हैं तो कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं बात कर रहा था गटर विथ की, तो गटर विथ की बात कर लेते हैं। अभी हम डिज़ाइन में आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास साइजिंग में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वलाइज कॉलम हाइट तो जितनी होगी, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं, इसको आप देखें ज़रा, यहाँ से अगर मैं जो है वो स्पेसिंग थोड़ी बहुत ऐड कर दूँ, टॉप में तकरीबन ऐड कर देते हैं, टॉप बॉटम दोनों में कर देते हैं। और अब आ जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स में, डिज़ाइन में,
साइजिंग में, और यहाँ पर हम जो है वो इक्वलाइज कॉलम हाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि दोनों कॉलम की जो है वो, और इसको जो है आप कॉर्नर पे भी लगा सकते हैं सिंपल इस तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो है वो तकरीबन टैबलेट व्यू में आ जाएगा, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसको निकालना है बाहर, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं। तो सिंपल यहाँ से हम उठा देंगे। तो जी हाँ, तो उसको मैं छोटा कर देता हूँ तकरीबन इस तरह। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो जी हाँ, इक्वलाइज कॉलम हाइट आ गई, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको नो करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा कि तीनों कॉलम की जो है वो हाइट बराबर नहीं है। तो ये जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अमेजिंग फीचर है कि आप सिंपल वे में इसको स्टाइल कर सकते हैं, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं। इक्वलाइज कॉलम हाइट के एक के बराबर जो है वो दोनों की हो गए। अब इसी की तरह हमारे पास आते हैं गटर विड्थ। अब गटर विड्थ क्या होती है? गटर विड्थ बेसिकली होती है कॉलम्स के दरमियान जो स्पेसिंग होती है, उसको हम गटर विड्थ कहते हैं। यहाँ पर मैं इसको इनेबल करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 जो है वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। यहाँ पर मैं 4 करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा कि स्पेसिंग थोड़ी बढ़ चुकी है, स्पेसिंग थोड़ी बढ़ चुकी है इन तीनों कॉलम्स के दरमियान। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई स्पेसिंग बिल्कुल ना हो, तो मैं क्या करूँगा, इसको 0 कर दूंगा, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं। आप मार्जिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्जिन फिर आपको जो है वो टैबलेट के अंदर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, मोबाइल के अंदर भी अलग से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस वजह से दोस्तों आपको जो है वो मतलब इस्तेमाल ना करें, आप क्या करें, गटर विड्थ इस्तेमाल करें। तो गटर विड्थ के अंदर देखें आप, जैसे कि देख सकते हैं, बहुत ईजिली आप जो है वो स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं। ये गटर विड्थ है। तो इस तरह दोस्तों ये जो है काम करता है गटर विड्थ। तो ये 3 जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्पेसिंग होगी, और हमारे पास यहाँ पर अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट जो है वो आप इसको लेफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं कि अभी सेंटर लाइन था, तो पूरे के पूरे कॉलम को जो है आपने पूरे के पूरे जो है रॉ जो है वो, क्योंकि हमने रॉ सेटिंग की, जैसे कि इधर आप पढ़ सकते हैं रॉ सेटिंग है, तो रॉ के अंदर जो है आप जैसे कि देख सकते हैं लेफ्ट अलाइन हो चुका है, इसको सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा कॉलम जो है वो मूव कर रहा है। तो इस तरह दोस्तों आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो विथ जो है वो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, विथ साइजिंग और ये सब चीज़ें। थोड़ा सा इसको रिस्पॉन्सिव में चेक कर लेते हैं। तो रिस्पॉन्सिव में इसके साथ एक मसला ये है कि डीबी में, कि ये जैसे ये साइड बाय साइड नहीं आते कॉलम, कॉलम क्या आते हैं ऊपर नीचे की साइड पर आते हैं। तो इसके लिए आपको कस्टम CSS थोड़ा बहुत जो है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो आप जो है वो पैडिंग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है आप इसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं। ये बेसिकली डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि एक जो है आप अच्छा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना सकें। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, अगर मैं जो है वो बेसिकली अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको लिंक करेंगे, अगर मैं जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमारे पास बेसिकली अगर मैं इस्तेमाल करूँ कि बहुत सारे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, अगर मैं नहीं चाहता कि भाई दो मतलब 4 हैं, तो 4 शो होंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि भाई दो जो है मतलब इसको जो है वो स्टाइल करूँ, 2 जो है वो 2 एक साथ जो हो, मतलब वो कॉलम हो, और फिर 2 एक साथ कॉलम हो। तो इस तरह अगर हम करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हमें थोड़ा सा कस्टम CSS होगा। तो कोई मसला नहीं है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेक श्योर मुझे कमेंट बता दें, इंशाल्लाह मैं उसका वहाँ पर आपको जवाब दे दूँगा, अगर पॉसिबल हो सका तो। अगर नहीं हो सका तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए एक वीडियो जो है वो सेपरेट अगर बन सकी तो वो भी बना दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो है वो समझ में आया होगा, और आपने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर सीखी होंगी। तो बहुत बेसिक ट्यूटोरियल था, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई इतना ज़्यादा पेचीदा नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है इसके अंदर सीखा होगा कुछ। और अगर आपने प्रीवियस लेसन नहीं देखे तो मेक श्योर कि आप उसको चेक कर लें, और जो लिस्ट है, प्ले लिस्ट है, उसको आप बुकमार्क कर लें, ताकि आप जो है आने वाली वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो दोस्तों मेक श्योर कि आप उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप वर्डप्रेस बिगिनर हैं, वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, इसी तरह एलिमेंटोर, DV और वेब डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, तो मेक श्योर दोस्तों कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अभी आने वाली हैं, जो टेक्निकल रिलेटेड भी हैं, जो ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड भी हैं, और यहाँ तक के फ्रीलांसिंग के रिलेटेड भी हैं, वेब डिज़ाइन के रिलेटेड भी हैं। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।